शांति। मीटिंग वगैरह 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक। यमदूत और भाई जी वो प्रतीकात्मक अर्थ, इसलिए कहते हैं कि उनकी कुर्सी इधर ही है, यमदूत कुर्सी इधर ही। प्रतीकात्मक अर्थ, यमदूत जो है वास्तव में कोई होता नहीं, ये उसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। PBKIVV के अनुसार, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत पकड़कर कहीं नहीं ले जाते, कहीं नहीं ले जाते। यमदूत आत्मा की आंतरिक मानसिक अवस्थाओं और कर्मों के प्रभाव के प्रतीक हैं। यमदूत आत्मा की अंशा स्थिति, अपराध बोध और कर्म के परिणाम को दर्शाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा जिन कष्टों या सुखों का अनुभव करती है, वे उसके पिछले कर्मों के प्रभाव के रूप में होते हैं। आत्मा स्वयं अपने सकारात्मक या नकारात्मक कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव करती है। अब हमें समझना है एक एक को। देखिए, हम उल्टा लेकर के चलेंगे। नकारात्मक कर्मों के आधार पर सुख या दुख का अनुभव करती है। अब मैंने गलत काम किए हैं, परमात्मा का डायरेक्शन है कि आपने गलत कर्म किए हैं, तो जिन आत्माओं को आपने दुख दिया है, वो दुख उन आत्माओं से आपको लेना ही लेना है, और जिन आत्माओं को आपने सुख दिया है, वो उन्हीं आत्माओं से लेना ही लेना है। जितना आपने उनको दिया था, उतना आपने उनसे लेना है, या जितना आपने किसी आत्मा से सुख व दुख लिया था, अब आपको उतना उन्हें रिटर्न भी करना है। ये हम एक कल्प में एक बार लेते हैं और फिर देते हैं, हिसाब बराबर होता है। तो सारी आत्माएं परम धाम से आने के बाद जिन जिन आत्माओं को जब जब कभी कभी सुख या दुख देते रहते हैं, वो हिसाब बनता जाता है। फिर अपने अपने समय पर धीरे धीरे वो बराबर भी होता रहता है। जिनको हमने जितना दिया है उतना लेंगे, कम या अधिक नहीं, और जाने से पहले हिसाब बराबर करें। इसमें कोई माफी नहीं है, परमात्मा के पास कोई माफी नहीं है। ये बात अपनी बुद्धि के अंदर समझ के रखना है। और इससे पहले हमने दिया, पिछले कर्मों के प्रभाव के रूप में आता है आत्मा स्वयं अपने सकारात्मक, मतलब आत्मा के जो पिछले कर्म हैं, मृत्यु के बाद आत्मा जिन कष्टों या सुखों को अनुभव करती है, वे उसके पिछले कर्मों के प्रभाव के रूप में आते हैं। क्योंकि जो किसी जन्म के भी लिए हुए हैं, तो उनको तो बराबर करना पड़ेगा ना, दिए हुए हैं तो भी बराबर करना पड़ेगा। किसी को दुख दिया है, उससे दुख लेना है, किसी को सुख दिया है, उससे सुख लेना है। यमदूत आत्मा की अंशा स्थिति, अपराध बोध और कर्मों के परिणाम को दर्शाते हैं। यमदूत से पता लगता है कि उन्होंने कुछ जो है ना ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसके कारण उनको वो दंड, वो सजा मिल रही है, परंतु आत्मा स्वयं अपने कर्मों का फल भोगती है। मैं किसी को कितना भी बता सकता हूं। हाँ जी, एक पर्सन पूछो, यहाँ पर पेट हो रहा है, पूछो। हाँ भाई जी, जैसे मैं मेरे घर में हूँ, अब मेरी यहाँ पर डेथ होगी मेरे शरीर की, तो सबके साथ कार्मिक काउंट बराबर होंगे तभी तो होगी ना। हाँ, तो मेरे सबके साथ कार्मिक काउंट पूरे हो गए तो मेरी वहां पर डेथ हो जाएगी। इनके साथ आप इस बात को मैं जरा और स्पष्ट कर दूं, आपका इस परिवार के साथ इस शरीर द्वारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ, परंतु इसमें से किसी के साथ आपका कोई कार्मिक अकाउंट बाकी रह गया है, तो आप उसके पास जाकर जन्म लेंगे। हाँ, ये मैं पूछना चाह रहा था
आप उनके पास हर जन्म के बराबर हो तो फिर बच्चा कौन सा है ना। ध्यान दीजिए, आपके पास हाँ केवल इस शरीर के द्वारा कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। आप अपने हाँ बेटे के घर जन्म ले सकते हैं, बेटी के घर जन्म ले सकते हैं, पोते के घर जन्म ले सकते हैं, हाँ ठीक है कि नहीं। आपके आपका कार्मिक अकाउंट इधर वाला चेंज हो गया और उधर वाला शुरू हो गया, ठीक है कि नहीं। आप यदि यंग होते तो मैं ये भी कह सकता था कि आप अपनी वाइफ के पास भी जन्म ले सकते। हाँ बिल्कुल राइट है। आपका पति का रिश्ता खत्म हो गया, परंतु अब आप पत्नी के बच्चे बन गए हो। अब आपने इस प्रकार से, हाँ जी, दूसरे रोल में आ गए वहां पर, दूसरा हाँ, शरीर ले लिया ना, परंतु उस शरीर का शुरू हाँ, होगा। यदि हिसाब किताब है तो, यदि हिसाब किताब है, बचते क्यों है तो कार्मिक अकाउंट बचते क्यों है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि कार्मिक अकाउंट बचते क्यों है, बाकी कौन से शरीर से बाकी रह गए। ध्यान से, हाँ, कोई मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। क्या होता है कि आपने अनेक जन्मों में अनेक संबंध निभाए। जो आपने पति पत्नी वाला संबंध निभाया हुआ था, तो पति पत्नी के रूप में आपने कार्मिक अकाउंट बराबर किया। अब आपका उसके साथ बच्चे का संबंध रहा हुआ है, तो बच्चे का संबंध तो आपने बच्चे के रूप में ही निभाएंगे ना। आप बहन बन सकते हैं, ठीक है नहीं, आप बहू बन के आ सकते हैं अपने घर में, आप अपने घर में दामाद बन के आ सकते हैं। हाँ वो तो किसी भी संबंध में आ सकते हैं, ठीक है क्यों नहीं। तो इसलिए कहने का मतलब ये भाई, तो हम अंत में जब जाएंगे ना, हम कार्मिक अकाउंट बराबर करके जाएंगे, तब कोई नहीं रहेगा। 63 जन्मों के रह रहे हैं बकाया, तो हर जन्म से बाकी रह रहे हैं क्या वो। हाँ भाई जी, आपने धरा प्राणी के बाद जितने किए हैं वो कौन करेगा, वो सारे बराबर करके जाने हैं। जन्म दे दिया। हाँ हाँ तो वो मैं ये तो घर हर जन्म में बाकी रह जाते हैं, पूरे होते नहीं है, तो वो आपने पूरे करके जाना। पिछले बराबर कैसे होंगे, पिछले एक साथ नहीं होते, एक जन्म में एक का ही होगा। अलग अलग प्रकार के है ना। समझो एक जन्म में पूरे के कार्मिक अकाउंट चुकते हो गए ना, फिर बाद में आप जन्म ही नहीं लेंगे ना। फिर आप इस पर आपके यदि यदि आपके सारे कार्मिक अकाउंट इस परिवार में किसी भी मेंबर के साथ नहीं रहे हैं, तो फिर आप इस परिवार की तरफ कभी मुंह नहीं करेंगे। फिर आपका उस परिवार में जाके जन्म लेंगे तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आएंगे। हाँ जी, आएंगे तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से आएंगे। तो हाँ नहीं है तो फिर आप उस परिवार में जाके जन्म लेंगे जहां आपका कार्मिक अकाउंट है। हाँ, दूसरी जगह चले जाएंगे। हाँ, मतलब कोई हर जन्म में कोई कोई कार्मिक अकाउंट बचता रहता है, उसके अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं, बच्चे रहते हैं हमारे। ऑटोमेटिक कहता है ना भाई जी, कार्मिक अकाउंट होता है ना, वो किससे रहता है ऑटोमेटिक। आपका ड्रामा इस प्रकार से लिखा गया है कि लास्ट में आखिरी कार्मिक अकाउंट ही बराबर होगा। ड्रामा इस प्रकार से सबका लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। ठीक। तो हम आगे आते हैं कि आगे इसका अर्थ यह है कि यमदूतों द्वारा आत्मा को ले जाने का वर्णन मानसिक अशांति, भय और कर्मों के बोझ का प्रतीक है। यमदूत क्या है, इसका यह अर्थ है कि यमदूतों द्वारा आत्मा को ले जाने का वर्णन मानसिक अशांति, भय, कर्मों के बोझ का प्रतीक है। इसको प्रतीक माना गया कि जैसे कि भी अब हम पश्चाताप के रूप में देख रहे हैं, उसको यमदूत को पश्चाताप के रूप में देख रहे हैं। वास्तव में यमदूत कोई है नहीं, हम आत्माओं ने जो कर्म किए हैं उस हिसाब से हम अपने आप लेंगे, बाकी कोई हमें देगा नहीं, क्योंकि जो भी देगा कर्मों की गति के अनुसार वो भी बंधन में बंध जाएगा, वो भी बंधन में बंध जाएगा। जो हमें दुख देगा तो उसे हमसे दुख लेना पड़ेगा। यमदूत मेरे को कोड़े मारेंगे, मुझे गरम कढ़ाई में तलेंगे, तो उन्हें भी तो मैं फिर तलूंगा ना।
उनको मैं भी तो कोड़े मारूंगा ना। क्रिया की प्रतिक्रिया ऑटोमेटिक निश्चित रूप से होनी है। तो इस प्रकार से हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है कि ये केवल अशांति और भय और कर्मों के बोझ का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। ये केवल डराया गया, भयभीत किया गया, बस। बाकी ऐसे कोई आकर के आत्मा को पकड़कर नहीं ले जा सकता। आत्मा को आज तक कोई देख नहीं सका, आत्मा को कोई देख नहीं सकेगा, आत्मा को कोई काबू नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है। भाई जी, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर रहता है और वही लोगों को दिखाई देता है भूत के रूप में, उसको पकड़ के ले जाते होंगे। भाई जी, सूक्ष्म शरीर कोई भी पकड़ा जाने वाला नहीं है। उन्होंने तो आपने पिछला वीडियो नहीं सुना, मतलब उन्होंने तो एक क्या बोलते हैं यातना शरीर, सूक्ष्म शरीर बनाया कि यमदूत, उन्होंने कहा कि पिंड दान जो करते हैं उससे वो यातना शरीर बन जाता है, जिसके द्वारा उसे यातनाएं दी जाती हैं, उसको नोच नोच कर खाते हैं। मतलब जो यमराज हैं वो खाते हैं। जिनके बच्चे अपने माता पिता के लिए 11 दिन तक भोजन नहीं खिलाते ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण को भोजन खिलाते तब तो वो उनका मांस नहीं नोचते, क्योंकि यमदूत कहां से खाना खाएंगे। उनको रिश्वत भोजन दोगे, अब बच्चे भोजन नहीं देंगे, मतलब तो वो उनको खाएंगे, उनको मारते हैं, उनको नोच कर खाते हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, और वो खुद बेचारा भूखा होता है। यमदूत भूखे होते हैं। बताओ बच्चों को कितना खाना खिलाना चाहिए 11 दिन तक, कौन समझाए। किसी वास्तविक घटना का सांसारिक सुखों का, बड़ा बेटा होता है उसको खिलाते हैं, ब्राह्मण को नहीं खिलाते, बड़ा बेटा होता है उसको खिलाते हैं। उसको खिलाए जाओ। ब्राह्मण को खिलाओगे तब होगा ना, उसको बेटे को खिलाने से क्या मिलेगा। बताते हैं उसको, बोले ये खा रहा ना, ये उसके पास ही पहुंच रहा है। ऐसे पहुंच जाएगा। सांसारिक सुखों का सिमरण प्रतीकात्मक है। सांसारिक सुखों का सिमरण प्रतीकात्मक अनुभव। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को अपने सांसारिक सुख, धन, संपत्ति और परिवार का स्मरण होना अपूर्णता की भावना का प्रतीक है। परिवार का स्मरण होना क्या है? अपूर्णता का प्रतीक। आत्मा को ये एहसास होता है कि उसने जीवन में जिन वस्तुओं और पदार्थ संबंधों को महत्व दिया था वो नश्वर थे। अभी ये अनुभव आत्मा के लिए पश्चाताप और असंतोष का कारण बनता है। इसका अर्थ ये है कि सांसारिक सुखों का स्मरण आत्मा के असंतोष, अपूर्णता और भौतिक मोह का प्रतीक है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार ये अनुभव आत्मा के आंतरिक मनोभाव है, ना कि यम दूतों द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाना। यमदूतों के प्रश्नों का प्रतीकात्मक अर्थ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यमदूतों के प्रश्न, ध्यान से देखें कि जब यमदूत उनको लेके जा रहे होते हैं तो जो दान पुण्य नहीं करते तो यमदूत उससे कहते हैं धन कहाँ है, क्योंकि वो धन दान नहीं कर रहा कोई भी, तो उसको पूछते हैं तेरा धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, तेरे बंधु बांधव कहाँ है जिनको तू अपना कहता फिरता था। इन प्रश्नों का तात्पर्य आत्मा को इस सच्चाई से अवगत कराना है कि सांसारिक वस्तुएं और संबंध क्षण भंगुर हैं। जब तक हम आत्मा शरीर में थे तो ये संसार के झूठे संबंध थे। अब जैसे ही आत्मा
इस शरीर से अलग हुई तो ये सारे संबंध से हमारा नाता टूट गया। ठीक है कि नहीं? दूसरा, जीवन में अर्जित धन संपत्ति, परिवार, मित्र, संबंधी, बंधु मृत्यु के बाद आत्मा के साथ नहीं जाते। यहां तक के साथी हैं, कहा भी जाता है शमशान तक, उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है। आत्मा के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं। आत्मा को केवल अपने कर्मों के आधार पर ही सुख या दुख का अनुभव करना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि यमदूतों के प्रश्न आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले पश्चाताप, असंतोष और अपराध बोध का प्रतीक है। बाकी कोई यमदूत नहीं ले जाते। आत्मा को, खुद को, किसी भी आत्मा को यदि उसके पाठ में ये प्रायश्चित करने का पाठ है तो ये प्रायश्चित आ सकता है कि मैंने इतना का सब इकट्ठे किए, इतने मित्र, संबंधी, बच्चे, परिवार, धन, संपदा, ये सब मेरे ड्रामा, मेरे पाठ की नहीं रही। अब मैं इसमें से किसी भी चीज को नहीं ले सकता हूं। इन सब से मेरा अधिकार क्या हो गया है? खत्म हो गया। ये बोध, ये समझ मिल जाती है। जब ये समझ मिल जाती है तो अटैचमेंट खत्म हो जाता है। आत्मा स्वयं को इस सत्य से अवगत कराती है कि उसने जीवन में जिन सांसारिक वस्तुओं और संबंधों को महत्व दिया था वो नश्वर थे। अब उनका मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं रहा। यातना का प्रतीकात्मक अर्थ पर जो सजाएं मिलती हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा को यमदूतों द्वारा यात्रा देने का अर्थ आत्मा के भीतर अपराध बोध, असंतोष और पश्चाताप का अनुभव होना। ये आत्मा चाहे इस जन्म में करे चाहे अगले जन्म में करे, शरीर लेकर के ही कर सकती है। अपने आप में बिना शरीर के आत्मा इसको, बोध को समझ नहीं सकती कि आत्मा के भीतर मैं अपराधी हूं, असंतोष है या पश्चाताप है। ये केवल आत्मा जब दूसरा शरीर लेती है तब भी वो इसको अनुभव कर सकती है, परंतु आत्मा जब यहां से शरीर छोड़ा उसका कोई अटैचमेंट इस दुनिया से नहीं रहता। इस दुनिया से उसका कोई अटैचमेंट नहीं रहता। वो शरीर को छोड़ता है और जहां उसका गर्भ तैयार है वहीं पर वो प्रवेश करता है। आत्मा के भीतर अपराध बोध, असंतोष का पश्चाताप केवल आत्मा करेगी, परंतु करेगी तब जब वो शरीर लेगी। और समझदार आत्मा यहीं पर ही उसको नहीं करेगी। दो, जब आत्मा ने जीवन में गलत कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद उसे मानसिक और आत्मिक पीड़ा का अनुभव होता है। मतलब उन कर्मों का फल जब दूसरा शरीर लेकर भोगती है तब उसे वो अपने कर्मों का फल मिलता है, जिसके द्वारा वो कहता है कि इस जन्म में तो मैंने किसी को दुख नहीं दिया, हो सकता है पिछले किसी जन्म में मैंने इन्हें कोई दुख दिया होगा जो आज ये मुझे दुख दे रहे। ये पीड़ा किसी बाहरी यातना के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के भीतर की चिंता, भय और अशांति के रूप में होती है। इसका अर्थ यह है कि यमदूतों द्वारा यातना दिया जाना आत्मा की मानसिक अशांति और अपराध बोध का प्रतीक है। कर्म के सिद्धांत का प्रभाव। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सुख या दुख का अनुभव करती है। अच्छे कर्म करने पर आत्मा को शांति, आनंद, प्रेम और अनुभव होता है और वो अच्छे परिवार में, अच्छे मतलब संबंध संपर्क में जन्म लेती है।
3 बुरे कर्म करने पर आत्मा को मानसिक आत्मिक रूप से अशांति, भय और चिंता, असंतोष का अनुभव होता है। चौथा है, आत्मा के इस अनुभव को ही यम मार्ग, यम दूतों की यातना और भय के रूप में वर्णित किया गया है। भय के रूप में वर्णित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा की शांति या अशांति उसके कर्मों के प्रभाव का परिणाम है, न कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा दी गई यातना। नंबर 6, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण आत्मा की उन्नति का मार्ग है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा की शांति और उन्नति के लिए आवश्यक है सकारात्मक सोच, कि हम अपनी बुद्धि के अंदर सकारात्मक विचार रखें, सबको सुख देने वाले विचार रखें। राजयोग ध्यान, राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना, सद्गुणों और सत्कर्मों का अभ्यास करना, अहंकार, लोभ, क्रोध, द्वेष, मोह से अपने आप को मुक्त रखना है। अपने जीवन में सत्य, प्यार, शांति और करुणा को अपनाना है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार यम मार्ग से बचने का एकमात्र उपाय है। नंबर 1, राजयोग का अभ्यास। नंबर 2, सकारात्मक कर्म। नंबर 3, परमात्मा से संबंध जोड़ना। स्वयं परमात्मा जिसको सारी दुनिया इस संसार में ढूंढ रही है, वो परम धाम से आकर सारे संसार की आत्माओं को कल्याण करने का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप भी परमपिता परमात्मा से पढ़कर अपना भाग्य श्रेष्ठ बना सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का निर्णय क्या है? उन्होंने क्या फैसला दिया है? नंबर 1, यमदूतों द्वारा यात्रा दिया जाना सांसारिक सुखों का स्मरण केवल प्रतीकात्मक। बाकी कोई ऐसा नहीं होता कि कोई यमदूत हो जो जाकर के यातना दे। कोई यमदूत होते ही नहीं। ये तो केवल शाब्दिक अर्थ को हम ध्यान से समझे कि यम माना रुकना। आत्मा जब तक शरीर में थी तो शरीर चल रहा था, आत्मा के निकलते ही शरीर ने रुकना बंद कर दिया। जब शरीर ने आत्मा ने जो है अब शरीर के साथ संबंध खत्म, ये आत्मा का आंतरिक भय है, केवल भय। हिसाब खत्म हुआ तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। पश्चाताप और अपराध बोध का प्रतीक। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर ही सुख या दुख का अनुभव होता है जब वो जाके अगला जन्म या शरीर लेती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए राजयोग, सकारात्मक सोच और सुदृढ़ सरकार चाहिए। सोच और सद्गुणों को अपनाना आवश्यक है, क्योंकि बिना इसको अपनाए हम श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं चल सकते। निष्कर्ष, सत्य और प्रतीकात्मकता का रहस्य। यमदूत और यात्रा का वर्णन आत्मा के आंतरिक अनुभवों और मानसिक स्थितियों का प्रतीक है। सांसारिक सुखों का स्मरण आत्मा के भीतर उत्पन्न होने वाले पश्चाताप, अपूर्णता की भावना का प्रतीक है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार आत्मा को केवल अपने कर्मों के आधार पर ही सुख और दुख का अनुभव होता है। आत्मा की शांति और मुक्ति मार्ग
राजयोग सकारात्मक सोच और परमात्मा से जुड़ाव है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।